Hello beautiful people, again welcome back to my YouTube channel Fashion Bookable. I bring a most useful video of your subject topic fullness. If you are a student of fashion designing and searching videos related to your topic fullness and swing, so don't be worry, you comes on the right place. Well, I explain fullness in easy way, so without any further ado let's get start the video. तो जो हमारा टॉपिक है वो है फुलनेस. तो फुलनेस बेसिकली क्या होती है? Fullness refer to the extra fabric needed to create gathers plaits या something extra things. Fullness हम उसको बोलते हैं जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको हम फुलनेस बोलते हैं. फुलनेस किस लिए हम गारमेंट में ऐड करते हैं, ठीक है. फुलनेस इज़ डन टू शेप आ गारमेंट. फुलनेस जो होती है गारमेंट को शेप देती है, ठीक है. इट आल्सो एड्स इन गारमेंट फिटिंग. गारमेंट में फिटिंग भी अच्छी आती है. मीन्स गारमेंट में फिटिंग अच्छी आने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर कोई पर्सन थोड़ा पतला है, स्लिम है और वो थोड़ा अपने आप को हेल्दियर दिखाना चाहता है तो वो अपने गारमेंट्स में फुलनेस को ऐड करवा सकता है या कर सकता है, ठीक है. फुलनेस से एक हैवी लुक क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से जो है फिटिंग भी अच्छी हो जाती है वियरर की और जो है गारमेंट की शेप भी आ जाती है और इसका फंक्शनल पर्पस भी है एज वेल एज इसका डेकोरेटिव पर्पस भी होता है. जो ये फुलनेस होते हैं, फुलनेस के ना अलग अलग मेथड्स होते हैं कि कैसे हम फुलनेस को क्रिएट कर सकते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे. पहले मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि फुलनेस होता क्या. जैसे मैंने आपको बताया कि फुलनेस गारमेंट को शेप देती है, गारमेंट में फिटिंग ऐड करती है, ठीक है. और ये एक एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है. फुलनेस हम किसको बोलते हैं? एक्स्ट्रा फैब्रिक को, ठीक है. अब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फुलनेसेस. फुलनेस जो होती है ना उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब कि हम किस तरह से फुलनेस ऐड कर सकते हैं अपने गारमेंट में, वो हम अब पढ़ेंगे. मैंने जो नोट्स भी दिए हुए हैं उसमें भी मैंने लाइन टू लाइन लिखी हुई है और मैं लाइन टू लाइन ही एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको. आप ध्यान से समझना. जो फर्स्ट है हमारा फुलनेस क्रिएट करने का मेथड वो है डार्ट, ठीक है. डार्ट बेसिकली क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ. मैं आपको डायग्राम्स भी बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए. तो डार्ट्स बेसिकली किसको बोलते हैं? डार्ट्स इज़ अ ट्रायंगुलर फोल्ड विच इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ ड्रेस मेकिंग. फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि डार्ट एक ट्रायंगुलर फोल्ड होता है जो कि हमारे ड्रेस का एक एसेंशियल पार्ट होता है. अगर हमें किसी भी ब्लाउज़ को डिज़ाइन करना है, कोई एक ऐसी ड्रेस है जिसमें डार्ट डलनी है, तो जो ब्लाउजेज़ वगैरह होते हैं ना उनमें ज़्यादातर डार्ट डली होती है. आपने देखा होगा जो रेडीमेड ड्रेसेस होते हैं या हम जो घर पे भी ब्लाउज़ बनाते हैं उसमें भी हम डार्ट का यूज़ करते हैं. डार्ट बेसिकली क्या होता है? एक ट्रायंगुलर की शेप होती है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो. दो तरह की डार्ट होती है, एक तो हाफ डार्ट होती है और एक फुल डार्ट होती है. जो सिंगल डार्ट होती है उसको हाफ डार्ट बोलते हैं और ये सिर्फ जो गर्ल्स के ब्लाउज़ है ना उसमें मेनली यूज़ होती है. जो सिंगल डार्ट है, सिंगल डार्ट को ही हम हाफ डार्ट बोलते हैं और ये ज़्यादातर गर्ल्स की ब्लाउजेज़ में यूज़ होती है. और जो डबल डार्ट होती है वो लेडीज़ की कुर्तीज़ वगैरह में यूज़ होती है ज़्यादातर, ठीक है. तो जो हाफ डार्ट होती है वो हाफ एक ट्रायंगुलर की तरह दिखती है, उसको हम हाफ डार्ट बोलेंगे, ठीक है. इससे क्या होता है कि गारमेंट में फ़िटिंग अच्छी आती है. ब्लाउज़ में अगर हम डार्ट डालते हैं तो बस्ट वाले एरिया पे हमारी फ़िटिंग अच्छी आती है, तो इसलिए हम अपने ब्लाउजेज़ में या ड्रेसेस में, कई ड्रेसेस में हम डार्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है. इससे क्या होता है? शेप्स अच्छी आती हैं और जो भी गारमेंट है वो बॉडी शेप के ऊपर अच्छे से, बॉडी कर्व्स के ऊपर अच्छे से फिट बैठ जाता है. यानी कि वियरर की बॉडी पर गारमेंट अच्छे से फिट आ जाता है, उसकी शेप अच्छी आ जाती है और ब्लाउज़ डालने से वो अट्रैक्टिव भी लगता है. डार्ट वाला ब्लाउज़ अगर डालेगा तो, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर फिट आएगा उसको, तो उसके कर्व्स जो हैं, जो बॉडी के कर्व्स हैं वो हाईलाइट होंगे. नेचुरल कर्व्स जो होते हैं बॉडी के वो हाईलाइट होंगे, ठीक है. अब इसका जो डार्ट है, जो मैं डार्ट बता रही हूँ, उसका यूज़ जो है कहाँ कहाँ पर होता है वो मैं आपको बताती हूँ. इट इज़ मेनली यूज इन वीमेंस गारमेंट. जो डार्ट्स होती है वो ज़्यादातर वीमेंस के गारमेंट में यूज़ होती है.
अब ना जब हम डार्ट्स बनाते हैं तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि वाइल प्रिपेयरिंग डार्ट्स स्टिचिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द ब्रॉड एज ऑफ द डार्ट एंड मूव्स टूवर्ड्स ऑफ द टिप ऑफ द डार्ट। मीन्स जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, इसकी शेप जो है ट्रायंगुलर है, ठीक है, एक ट्रायंगल बना हुआ है जो नीचे वाला वाइड वाला पार्ट है जिसके 2 पॉइंट है 1 और 2, जिसके 2 पॉइंट हैं हमारे 1 और 2। हम स्टिचिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ब्रॉड एज जो है ना, उसका ट्रायंगुलर शेप जो डार्ट की बनी हुई है, जो ब्रॉड वाला एज है नीचे वाला जो है जिस पे 1 और 2 लिखा हुआ है, उस वाले पार्ट को हम फोल्ड करते हैं। इस वाले दोनों जो पॉइंट्स हैं इसका पहले हम मिड लेंगे और फिर इसको फोल्ड करेंगे और फिर जो ब्रॉड वाला एज है वहाँ से हम स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करते हैं, वहाँ से इसको सीलना स्टार्ट करते हैं। और सीलते सीलते जो इसका ऊपर वाला टिप वाला पॉइंट है, 3rd पॉइंट जो है, उस टिप वाले पॉइंट पे हल्की हल्की सी सिलाई को लेकर आते हैं और नोट लगा देते हैं। इसमें हम कभी भी रिवर्स स्टिच नहीं करते। जैसे आपने जो स्टिचिंग वगैरह करते हैं उनको ज़्यादा पता होगा, जब हम स्टिचिंग करते हैं तो हम जब स्टार्ट करते हैं फैब्रिक को सीलना स्टार्टिंग में, तो हम एक बार उसको दोबारा से उसके ऊपर स्टिचिंग लगाते हैं ताकि वो अच्छे से पक्का हो जाए। उस पर रिवर्स स्टिच कर देते हैं हम ताकि वो उधड़े ना। लेकिन जो फ्रेंड्स जो सिंगल डार्ट होती है या फिर डबल डार्ट होती है, उसमें हम कभी भी रिवर्स स्टिच नहीं करते। जो उसका टिप पॉइंट है, जो ट्रायंगुलर वाली डार्ट का 3rd वाला पॉइंट है, जो टिप पॉइंट है, उन पॉइंट्स पर कभी भी रिवर्स स्टिच नहीं होती। कभी भी हम डबल स्टिच नहीं लगाते मशीन के साथ। उसमें हम सिर्फ उन 2 थ्रेड्स को, जो हमारा मशीन का ऊपर वाला थ्रेड होता है और जो नीचे वाला थ्रेड होता है, उन 2 थ्रेड्स को पकड़कर हाथ से नोट लगाते हैं। उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखिए और ध्यान से सुनना मेरी बात। जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट है वो टिप वाला पॉइंट है और वो हमारे बस्ट वाले एरिया के पास आता है। जो ब्रॉड वाला एज है वो हमारा नीचे रहता है वेस्ट वाले एरिया के पास, ठीक है। तो जो हमारा टिप वाला पार्ट है वो बस्ट जो होती है हमारा हाईएस्ट पार्ट होता है, ठीक है। एक तो वहाँ पे ना अगर हम डार्ट डालते हैं, हमने डार्ट डाली और उसमें हम डबल रिवर्स स्टिच करते हैं तो वो वहाँ से उधड़ जाता है, हल्का हल्का सा वो उधड़ जाएगा और फिर फट जाएगा। इसलिए हम इस पे कभी भी डबल स्टिच नहीं लगाते, ठीक है। अब डार्ट्स का हमारा बेनिफिट क्या है, हम क्यों डार्ट्स डालते हैं, उसके बेनिफिट को बताया है। जैसे कि ये हेल्प करती है गारमेंट को और भी ज़्यादा फिटेड बनाने में, एक अच्छी शेप देने में हेल्प करती है और इससे एक अट्रैक्टिव लुक क्रिएट होता है गारमेंट का, ठीक है। फंक्शनल कार्य भी करती है ये और गारमेंट को इन्हांस करने का काम भी करती है। डार्ट्स मैंने आपको बता ही दिया, 2 टाइप की होती है, सिंगल पॉइंटेड डार्ट और डबल डार्ट, ठीक है। जो सिंगल पॉइंटेड डार्ट होती है उसको हम हाफ डार्ट भी बोलते हैं और जो डबल पॉइंटेड डार्ट होती है उसको हम फुल डार्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप डायग्राम में देख ही रहे हो, सिंगल डार्ट है वो ट्रायंगुलर वाली है और जो डबल डार्ट है वो फुल है, जो डायमंड की शेप में बनी हुई है, ठीक है। अब जो सिंगल डार्ट है वो कहाँ कहाँ पे यूजेस होते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं उनकी, वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सिंगल डार्ट ज़्यादातर ब्लाउजेज़ में यूज़ होते हैं, गर्ल्स के ब्लाउजेज़ में, स्कर्ट्स में भी यूज़ होती है ये, वीमेंस के स्कर्ट्स में, पैंट्स में यूज़ होती है, फ्रॉक में, कमीज़ में, ठीक है। इन सब में जो है सिंगल डार्ट हमारी ज़्यादातर यूज़ होती है। और जो डबल पॉइंटेड डार्ट होती है वो बॉडीज़ ऑफ प्लेन ब्लाउज़, ठीक है, कोई भी प्लेन ब्लाउज़ है या कुर्तीज़ वगैरह है, कमीज़ वगैरह है, उसमें डबल पॉइंटेड डार्ट यूज़ होती है, ठीक है। डबल पॉइंटेड डार्ट का मैं आपको स्टिचिंग का बता देती हूँ। मैंने सिंगल डार्ट का बताया कि कैसे उसको स्टिच करते हैं, जो हमारा वाइडर वाला पार्ट है वहाँ से हम स्टिच करते हैं सिंगल डार्ट में। जो हमारा डबल पॉइंटेड डार्ट है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है डबल पॉइंटेड डार्ट, उसको हम कैसे स्टिच करते हैं, उसकी शेप ट्रायंगुलर की तरह है, उसकी जो शेप है डायमंड की तरह होती है, वो फुल डार्ट है। तो उसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे, जो हमारा वाइडेस्ट पार्ट है, हमारी जो डार्ट का वाइडेस्ट पार्ट है, जो चौड़े वाला हिस्सा है,
उसका मिड पॉइंट हम लेंगे, उसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और उसके बाद किसी भी एक पॉइंट से, उसमें 2 पॉइंट्स है ना, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, किसी भी एक पॉइंट से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। और जो पॉइंट्स है ना वहाँ पे हम बिल्कुल 0.2 सेंटीमीटर तक हम स्टिच लेते हैं। और उसके बाद जो वाइडेस्ट पार्ट है वो हमारा हाफ इंच, यानी कि टोटल जो होता है ना दोनों साइड से 1 इंच होता है टोटल। जब उसको आप डार्ट को ओपन करोगे, जो आपने फैब्रिक अभी फोल्ड किया है उसको अगर ओपन करते हो तो वो 1 इंच बनेगा हमारा। डार्ट का जो डिस्टेंस है, जो वाइडेस्ट पार्ट है डार्ट का, डबल डार्ट में जो डार्ट का वाइडेस्ट पार्ट है वो हमारा 1 इंच होता है, ठीक है। और जब इसको आप फोल्ड कर दोगे तो ये हाफ इंच बोथ साइड आ जाएगा, क्योंकि फोल्ड करने पर फैब्रिक 2 हो जाते हैं ना, 2 फोल्ड हो गए हैं फैब्रिक के। जब हमने उस ओपन वाले फैब्रिक को फोल्ड किया तो हमारा वो फोल्ड होने के बाद 2 पीस बन गए, ठीक है। तो जो हाफ हमारा 0.5 ऊपर आ गया और हाफ हमारा नीचे वाले पार्ट में आ गया, तो 0.5 और 0.5 1 इंच, यानी कि जो सेंटर से जो वाइडेस्ट वाला पार्ट होता है वो हमारा 1 इंच होता है और नीचे से आते आते वो कम होता जाता है। और जो टिप है वो 0.2 तक, तो जो स्टिचिंग है वो 0.2 से लेके, यानी कि किसी भी एक पॉइंट से आप लगा सकते हो, सेम ही रहेगा, चाहे ऊपर वाले पॉइंट से लो चाहे नीचे वाले पॉइंट से लो, वो 0.2 तक 2 सेंटीमीटर तक हमें स्टिचिंग लेनी होती है, ठीक है। ऐसे ही सिंगल डार्ट जो होती है, सिंगल डार्ट में जो वाइडेस्ट वाला पार्ट है हमारा, जो खुला वाला पार्ट है, वो हम 1 इंच लेते हैं, 1 इंच 1 साइड पे और 1 इंच 1 साइड पे, ठीक है। या फिर हम हाफ इंच भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें ना जितना ज़्यादा आप वाइडेस्ट पार्ट लोगे, ये मैक्सिमम 1 इंच आप ले रहे हो बोथ साइड से। जैसे हमारी ट्रायंगुलर डार्ट है, ठीक है, हमारी ट्रायंगुलर डार्ट है, तो ट्रायंगुलर डार्ट की ये सेंटर वाली लाइन जो आपको दिख रही है, इस सेंटर वाली लाइन से इस वाले लेफ़्ट साइड पर हम 1 इंच लेंगे और राइट साइड पर भी 1 इंच लेंगे, तो उससे और ज़्यादा हमारी जो ड्रेस है अट्रैक्टिव बनती है और एकदम प्रॉपर फिट आती है। जो हमारा शेप है बस्ट का वो बिल्कुल परफेक्ट आती है उस पर ये डार्ट, अगर हम पूरा 1 इंच लेते हैं। अगर 0.5 भी ले रहे हैं, फैब्रिक इतना नहीं है आपके पास, ठीक है, डार्ट के लिए एक्स्ट्रा इतना फैब्रिक नहीं है, तो 0.5 लेफ़्ट साइड से और 0.5 राइट साइड से हम ले सकते हैं, ठीक है। हम सेंटर से ही मार्क करते हैं, सेंटर लाइन लगा के फिर ही मार्किंग होती है, चाहे वो 1 इंच की हो या 0.5 की, ठीक है। मेरी बात ना ध्यान रखना, जब हम सिंगल डार्ट स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग करना तो वाइडेस्ट पार्ट से लेते हैं, और जब हम फुल डार्ट यानी कि डबल डार्ट स्टार्ट करते हैं स्टिच करना तो हम किसी भी एक पॉइंट से ले सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट कौन सा होना चाहिए, अपर वाला, जैसे कि इसमें दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट और या फिर सेकंड पॉइंट, ठीक है, समझ आया। अब जो इन पॉइंट्स आता है हमारे पास फुलनेस क्रिएट करने का, वो है गैदर, ठीक है। तो गैदर्स क्या होते हैं, बेसिकली गैदर्स भी एक फुलनेस क्रिएट करने का एक मेथड होते हैं। किसी भी गारमेंट में अगर हमने फुलनेस ऐड करनी है तो हम गैदर्स का यूज़ करते हैं, डार्ट का यूज़ करते हैं, टक्स का यूज़ करते हैं, प्लीट्स का यूज़ करते हैं, रफल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं हमारे फुलनेस क्रिएट करने के मेथड्स होते हैं, हम गारमेंट में कैसे फुलनेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सेकंड वाला पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास गैदर्स। बेसिकली गैदर्स क्या होते हैं, गैदर्स में ना छोटे छोटे हमारे चुन्नटें होती हैं, छोटी छोटी चुन्नटें बोल सकते हो आप, गैदर्स मीन्स चुन्नटें, ठीक है। तो गैदर्स के थ्रू हम फुलनेस क्रिएट कर सकते हैं अपने गारमेंट में, ताकि वो और भी ज़्यादा हमारा गारमेंट जो है अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे देखने में, ठीक है। हम फुलनेस इसलिए ही क्रिएट करते हैं ताकि हमारा जो गारमेंट है वो अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे देखने में, वियरर को अच्छा लगे, ठीक है। तो गैदर्स कैसे हम बना सकते हैं, किस किस मेथड से हम गैदर्स को क्रिएट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। जैसे गैदर्स जो है हम हैंड से भी कर सकते हैं, यानी कि सुई धागे से,
हाथ से, यानी कि सुई धागे की हेल्प से हम बास्टिंग स्टिच करके भी गैदर्स को बना सकते हैं। ठीक है, बास्टिंग स्टिच बेसिकली क्या होता है? बास्टिंग स्टिच ना हमारे जो स्टिचेस होते हैं, एक पॉइंट से नीडल निकालते हैं और थोड़े से समथिंग 0.5 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस लिया, उसके बाद नीडल वापस अंदर डाल दी, फिर 0.5 सेंटीमीटर का हमने गैप छोड़ा, गैप छोड़ने के बाद फिर स्टिच लेंगे 0.5 सेंटीमीटर का। ऐसे करते करते हम गैदर्स बना देते हैं। हैंड से हमारे गैदर्स हो गए। सेकंड, हम गैदर्स कैसे क्रिएट करते हैं? मशीन के थ्रू, यानी कि मशीन से भी हम गैदर क्रिएट करते हैं। और मशीन से गैदर कैसे क्रिएट होते हैं? दो मेथड हैं, मीन्स दो तरह के गैदर्स होते हैं मशीन से, एक होता है इवन और एक होता है। अब जो हमारा फर्स्ट गैदर है इवन गैदर, वो क्या होता है? इवन गैदर्स में हमारी दो स्टिचेस लगती हैं मशीन की, ये मशीन से ही होता है। इवन और अनइवन दोनों मशीन के गैदर्स हैं। हैंड गैदर्स होते हैं जो सुई धागे से लगते हैं। मशीन गैदर्स हमारे दो तरह के होते हैं, इवन और अनइवन। और थर्ड जो हमारा मेथड है गैदर्स क्रिएट करने का, वो है इलास्टिक के थ्रू, यानी कि इलास्टिक से हम गैदर्स क्रिएट कर सकते हैं मशीन से स्टिच लगा के, और इलास्टिक उसके मशीन नीडल के नीचे रख के, और वो पूरा फैब्रिक जो है स्ट्रेच हो जाता है, तो उससे भी हमारे गैदर्स क्रिएट होते हैं, छोटी छोटी चुन्नटें क्रिएट होती हैं। जैसे आपने ना कई गारमेंट्स में देखा भी होगा, कई टॉप्स होते हैं उनकी बैक साइड पे या फ्रंट साइड पे डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए गैदर्स बनाने के लिए इलास्टिक का यूज़ किया होता है, इलास्टिक के थ्रू गैदर्स बनाए होते हैं। तो हम ना इजीली गैदर्स बना सकते हैं इलास्टिक से। और जो हमारा मशीन के थ्रू हमारे गैदर्स क्रिएट होते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया कि इवन और अनइवन होते हैं। इवन गैदर्स वो होता है, इवन मतलब कि बराबर, यानी कि उसमें अच्छे से चुन्नटें आती हैं, यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से चुन्नटें आती हैं। उसमें हम दो स्टिचेस लगाते हैं मशीन की, पहले एक बार लगाते हैं, बिल्कुल कच्ची स्टिचेस हम उसमें लगाते हैं। पूरा जो स्टिच रेगुलेटर होता है, जो स्टिच रेगुलेटर हमें दिया होता है मशीन में, राइट साइड पर ही दिया होता है। स्टिचेस की लेंथ लिखी होती है उस पर कि तुमने कितने स्टिच पर मशीन को चलानी है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके उस पर स्टिच रेगुलेटर दिया होता है। तो मशीन के थ्रू हम इवन गैदर क्रिएट करते हैं बिल्कुल 5 नंबर पर मशीन के स्टिच रेगुलेटर को करके बिल्कुल लूज़ स्टिचेस आते हैं उसमें, तो फिर हम गैदर्स क्रिएट करते हैं। और हम उसको कैसे खींचते हैं गैदर्स को? एक एंड पकड़ा उसका और दूसरे वाले एंड से भी उस फैब्रिक को पकड़ना है, और फैब्रिक के अंदर जो हमने मशीन से स्टिच लगाया है 5 नंबर पर करके, जो मशीन से हमने फैब्रिक के ऊपर कच्ची स्टिच जो लगाई है गैदर्स के लिए, उसको पकड़कर हमने उसमें जो थ्रेड है उसका एक थ्रेड एक साइड से पकड़ेंगे राइट साइड से, और दूसरे वाला थ्रेड लेफ़्ट वाली साइड से पकड़ेंगे। एक एक थ्रेड हमने पकड़ना है। वो 2 थ्रेड होते हैं, क्योंकि हमने एक हमारा ऊपर वाला थ्रेड होता है और एक नीचे वाला थ्रेड होता है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला थ्रेड है हमारा, आप किसी भी थ्रेड को पकड़ सकते हो, दोनों साइड से पकड़ के खींचना है हमने, बस कुछ नहीं करना है। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ क्या करना है। जो हमारा गैदर्स क्रिएट करने का मेथड आपको हैंड वाला पता है, सिंपल, ठीक है। हैंड वाले में कुछ नहीं है, सिर्फ रनिंग स्टिच करनी होती है और नीडल थ्रेड से की जाती है वो हैंड गैदर्स, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है इलास्टिक के थ्रू हम कैसे गैदर्स क्रिएट करते हैं। इलास्टिक के थ्रू मैंने आपको बताया कि आपने कहीं टॉप्स में देखा होगा, कहीं स्लीव्स में होता है, इलास्टिक लगी होती है, उसके ऊपर स्टिच लगी होती है, मशीन से उसको खींचते जाते हैं इलास्टिक को और उसके ऊपर मशीन से स्टिच लगाते जाते हैं, तो वो जो गैदर्स है ना अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। जो हमारा फुल फैब्रिक होता है वो फुल फैब्रिक हमारा हाफ में कन्वर्ट हो जाता है। गैदर से हमारा फैब्रिक जो है उसकी लेंथ छोटी हो जाती है, उसकी विड्थ छोटी हो जाती है, लेंथ विड्थ जिस भी साइड से हम लगा रहे हैं। अगर लेंथ वाली साइड से गैदर्स लगा रहे हो तो वो छोटी हो जाएगी, अगर विड्थ वाली साइड से लगा रहे हो गैदर्स तो विड्थ उसकी छोटी होगी। कहने का मतलब ये है गैदर्स में हमारा एक्चुअल फैब्रिक का साइज़ जो है डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड मेथड है
गैदर्स क्रिएट करने का। फर्स्ट था हैंड से, सेकंड है इलास्टिक और थर्ड होता है मशीन से कैसे गैदर्स क्रिएट करते हैं। तो मशीन से हम दो तरह से करते हैं, इवन और अनइवन। इवन गैदर्स में हम मशीन से 2 स्टिचेस लगाते हैं, स्टिच रेगुलेटर को 5 नंबर पर करके बिल्कुल लूज स्टिचेस, और फैब्रिक के दोनों एंड को पकड़कर उसके एक एक थ्रेड को दोनों साइड से पकड़कर खींच देते हैं और हमारे गैदर्स जो हैं बन जाते हैं फैब्रिक पर। अब समझ में आया? इवन गैदर्स में हम 2 बार लगाते हैं स्टिचेस और दोनों स्टिचेस को एक एक थ्रेड को पकड़कर दोनों साइड से उसको खींच देते हैं। इसमें हमारे जो गैदर्स हैं ना अनइवन के मुकाबले ज़्यादा बनते हैं और अच्छे से बनते हैं, इवनली इसमें डिवाइड होते हैं पूरे फैब्रिक में, ठीक है। और जो अनइवन होता है उसमें सिर्फ हम एक ही बार स्टिच लगाते हैं फैब्रिक के ऊपर 5 नंबर पर करके। स्टिच की लेंथ सेम ही रहती है इवन और अनइवन दोनों में, बस फ़र्क ये होता है कि इवन वाले गैदर्स में 2 स्टिचेस लगाते हैं हम और अनइवन वाले गैदर्स में सिर्फ एक ही स्टिच लगती है और स्टिच लेंथ 5 ही होती है, ठीक है। 5 नंबर पर रखकर हमने स्टिच लगानी होती है। और पकड़ने का यानी कि गैदर्स क्रिएट करने का प्रोसेस भी सेम ही है। फैब्रिक के दोनों एंड के थ्रेड को एक एक थ्रेड को पकड़ेंगे दोनों साइड से और खींच देंगे और गैदर्स क्रिएट हो जाएंगे। दोनों में से अनइवन और इवन दोनों में से सबसे अच्छा होता है हमारा इवन। इवन गैदर्स में हमारा बिल्कुल परफेक्ट गैदर्स जो हैं क्रिएट होते हैं, और जो अनइवन है उससे भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप गैदर्स बनाना चाहते हो ड्रेस में तो आप अनइवन गैदर्स भी बना सकते हो। और अगर आप अपनी ड्रेस को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, बिल्कुल आपको परफेक्ट गैदर्स चाहिए और इवनली वो डिवाइड होने चाहिए पूरे फैब्रिक पर, तो आप इवन गैदर्स का यूज़ कर सकते हो अपने गारमेंट में, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट भी कंप्लीट होता है यहाँ पे गैदर्स का। वेरिएशन को हमने पढ़ लिया। फर्स्ट था हमारा डार्ट, जिसके हमारे 2 डार्ट थी, सिंगल डार्ट और डबल डार्ट। सेकंड हमने पढ़ा गैदर्स। गैदर्स भी हमारे 3 तरह से तैयार किए जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कैसे, हैंड से, मशीन से और इलास्टिक के थ्रू। फिर हमने पढ़ा था उसके आगे ही जैसे मशीन के हमारे 2 पार्ट्स थे, इवन और अनइवन गैदर्स, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड वाली वीडियो में हम नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को कवर करेंगे, वो है हमारे टक्स एंड प्लेट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो।